अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर तरफ नवाज शरीफ की एक बूम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गधे के ऊपर लाइनें ड्रा करके बोल दिया जाए कि ये ज़ेब्रा है, पर वैसा करने से वो ज़ेब्रा नहीं बन जाता। तमाम का तमाम मीडिया ये बात बताने की कोशिश कर रहा है कि नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म है, नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म है। हर सूरत में नवाज शरीफ अगले वज़ीर-ए-आज़म है। नवाज शरीफ के अलावा दूसरा चारा कोई नहीं है। अब उनकी कबूलियत हो चुकी है और अब वो बनेंगे ही बनेंगे। ये बात मीडिया में बोल बोल के बार बार ठूसी जा रही है। सोहेल वड़ाइच साहब इस चीज़ की बोल चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दी जा चुकी है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म आप ही हैं, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अगर ये इतना आसान है तो दूसरी तरफ पीटीआई से इतना खतरा क्यों है? किस बात का खतरा और किसको खतरा है? जो हर रोज़ उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके लीडर्स को अंदर रखने की कोशिश की जा रही है, उनको जलसा करने की इजाज़त दी जाती, कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त दी जाती। अगर वो इतने मकबूल वज़ीर-ए-आज़म बन ही गए तो उसके बाद फिर ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है कि मीडिया एक ऐसे गुब्बारे में हवा भरने जा रहा है जिसमें ऑलरेडी सुराख हुआ हुआ है और हवा भरने का कोई चांस नहीं है। रिसेंटली मैं आपको बताऊं, परवेज खटक का जो अपना आबाई इलाका है नौशहरा, वहाँ से जफर शाह साहब, बैरिस्टर सरवर शाह साहब आज तहरीक इंसाफ पर ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। ये एक अहम तरीन और मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है जो रिसेंटली तहरीक इंसाफ में शामिल हुई है और उन्होंने पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी की कमर तोड़ के रख दी है। ये परवेज खटक को एक रिसेंटली एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लतीफ़ खोसा जो सबसे बड़ा वकील है पाकिस्तान का, एक सबसे बड़ा लीगल माइंडसेट है, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ में शामिल होने जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर आप मुझे बताएं कि पीछे क्या रह जाएगा। फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि पीटीआई की आगे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि इनको तो इलेक्शन में कंपेयर करने की इजाज़त नहीं दी जा रही उस तरह। तो आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा? हफ्ता चला लेंगे, 2 हफ्ते चला लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इनको 15 दिन तो देने ही पड़ेंगे। तो 15 दिन भी अगर इनको मिल गए तो इनके लिए बहुत है। अगर ग्राउंड सर्वेज की बात की जाए तो पाकिस्तान का मोर देन 60% वोट इमरान खान के साथ खड़ा है, तो उसको बाहर करके इलेक्शन को ये कैसे बना सकते हैं? और दूसरी तरफ वो हामिद मीर भी ये बात बोल चुके हैं कि -1 नहीं -2 और 3 होगा। मतलब इलेक्शन को क्रेडिबल दिखाने के लिए बाकियों की भी सीट्स को इधर उधर किया जाएगा। लोग अब जीतना चाहते हैं। अगर आप किसी भी पॉलिटिशियन को देखें तो वो इसलिए तो नहीं इलेक्शन लड़ता कि इलेक्शन लड़ने के बाद पब्लिक में जाए और पब्लिक में जाके उसको खूब जलील किया जाए, खूब जलील किया जाए। हर बंदा उसको जलील करे, हर बंदा उस पर थू थू करे, उसको लोटा लोटा कहे, और इस तरह का तो कोई भी नहीं चाहता ना। हर बंदा चाहता है कि वो इज्जत के साथ इलेक्शन लड़के जीते और उसके बाद उसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, उसकी कोई इज्जत हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन हालात में जो है नवाज शरीफ साहब के साथ जीत के तो उस बंदे को कभी रिस्पेक्ट मिलेगी। डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए लोग इस चीज़ को समझते हैं, पॉलिटिशियंस भी इस चीज़ को समझते हैं। ये सारे लोटे मिलकर एक दफ़ा एक जनाजे पर चले गए तो आगे खानदान वालों ने कहा जनाजा बाद में उठेगा, पहले इन लोटों को यहाँ से उठाओ। इमरान खान, पीटीआई अब ये अवाम की जिद बन चुकी है और मेरा नहीं ख्याल कि पब्लिक के कल्ट के सामने ये एक रेत की दीवार से ज़्यादा बाकी चीज़ें और भी कुछ शामिल हो सकती है। पीटीआई के हर उम्मीदवार हर नशिस्त पर 5-5 उम्मीदवार खड़े करेगी। फिर उसके बाद अगर एक बंदे को उठा लिया जाता है, 2 को उठा लिया जाता है, तो एक के बाद दूसरा रिप्लेसमेंट होती जाएगी। फिर उसके बाद असद तूर का बयान सामने आया। असद तूर जिनका एक यूट्यूब चैनल है, अनसेंसर्ड यूट्यूब चैनल, तो उस पर उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पे कहा कि इमरान खान के साथ पब्लिक खड़ी है। अब वो किसी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। शेर अफजल मरवत जिसने ने ये बात कही है, वो पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं और आते ही उन्होंने अपने दिबंग अंदाज में कहा कि जिसने मुझ पे पर्चे किए मैं उनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, उनकी अब खैर नहीं है, उन सब से हट जाने लूंगा, एक एक बंदे के पीछे जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि किस बुनियाद पर तुमने मुझ पर पर्चा किया। अब जो पाकिस्तान में एक इमरान खान के एक बहुत बड़े मशहूर और मारूफ लोटा हुआ करते थे, लोटा राजा रियाज, जिनका कह रहा था कि मैं अपोजिशन लीडर हूं लेकिन टिकट मैंने आगे नून लीग से ही लेना है। तो उन्होंने अपने जितने उनके साथ वो थे बाकी लोटे थे, उन्होंने कहा कि हमने इन समेत नवाज शरीफ साहब को प्यारा हो जाना है और अब हम जा रहे हैं नून लीग में।
तो सवाल ये पैदा होता है, क्या ये लोटे किसी भी तरह का वोट ले पाएंगे? क्या पब्लिक इन लोगों को पसंद करेगी? क्या इनको कभी एक्सेप्टेंस मिलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। जब ना तो इनके पास एक्सेप्टेंस है, ना इनको पब्लिक पसंद करने वाली है, ना इनका कोई और फंक्शन है, तो ये नवाज शरीफ साहब को जाके क्या दे देंगे? डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की एंड में हार बननी है। मीडिया के थ्रू जो मसल्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब अब मकबूल तरीन हो चुके, तो मकबूल शकबूल कुछ नहीं हुए, अब उनका बेड़ा ही गर्क होने वाला है और अब सिर्फ इमरान खान ही नजर आ रहे हैं कि वो चलेंगे। एक और तैयबा राजा, जिनका सरेआम दुपट्टा भी खींचा गया था, उनको एक बहुत लंबा अरसा हो गया और उन्होंने ये बात कही है कि मुझे घर बहुत याद आता है, मुझे अपने पेरेंट्स बहुत याद आते हैं। ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।